बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंसर वलायत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खरी बात। नाज़रीन इकराम, इससे पहले एक पार्ट 1 आपने देखा होगा। मेरे साथ नदीम भट्ट साहब मौजूद हैं। इनकी खूबसूरत बातें थी। बातें इतनी दिलचस्प हो रही थी कि हमने ये फैसला किया कि इसका पार्ट 2 भी अपलोड किया जाए आपकी दिलचस्पी के लिए। तो बात वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से ख़त्म हुई थी। मेरा सवाल था भट्ट साहब से कि मियाँ नवाज शरीफ जो आने वाली हुकूमत होगी उसमें मियाँ नवाज शरीफ का किरदार क्या होगा? जी भट्ट साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, बज़ाहिर तो लग रहा है कि मियाँ साहब चौथी दफा वजीर आजम बने। बज़ाहिर आ रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा शक है इसके अंदर। अच्छा। तो अगर तो आएंगे जरूर, मेरा ख्याल है, लेकिन चाहे मुख्तसर अरसे के लिए आए, एक दफा चौथी दफा का ठप्पा लगवाने के लिए आएंगे जी मैं 4 दफा बना था। अच्छा, तो पॉसिबल है कि कुछ अरसे के लिए वो बने और फिर अच्छा मुझे ये बताएं, ये सिर्फ ठप्पा लगवाने के लिए आ रही है या पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए भी? सर देखिए, अगर तो तमीर और तरक्की, मैं ये समझता हूँ, आप फिर मुझे कहेंगे पटवारी, कि पाकिस्तान की तमीर और तरक्की के लिए नवाज शरीफ बड़ा लाजम मलजूम है। क्योंकि मेरी जितनी उम्र है, मैंने अपनी होश में ज़िया के दौर से लेके आज तक देखा है, तो उसके अलावा मुझे मुल्क के साथ मुखलस नजर नहीं आया। सही। क्योंकि वो कारोबारी आदमी है, कारोबार को चलाने जानते हैं, मुल्क को चलाना जानते हैं। अब उसका 90 का देख लें, जब उन्होंने मोटरवे स्टार्ट की 1990 के दौर में, उसका संग बुनियाद रखा, तो आपको पता है कि मेरे और आपके जैसे जो यावस्तान होते थे, जंगला जो सड़क कटी जा रहा है, पैसे जाया करी जा रहे हैं, ऐसी गली लोडेगी। 1990 में उन्होंने ग्वादर का संग बुनियाद रखा था, अगर आपको याद। बिल्कुल सही है, याद है मुझे। ठीक है ना? सही, जो कि मुशर्रफ की वजह से नहीं चल सकी। सही है। समझ रहे हैं कि मुशर्रफ ने सिंगापुर कंपनी को। अच्छा, इसी किस्म की बातें जो है वो अवाम में भी मौजूद है कि इमरान खान ने अपने जो 3-3.5 साल का अर्सा गुजारा है उसमें उसने सॉलिड काम किए हैं। यानी कि उसने सड़कें नहीं बनाई, गलियां नहीं बनाई, पुल नहीं बनाए, लेकिन जो मुआशरत की बहाली के लिए उसने बड़ा काम किया है। इंटरनेशनल लेवल पे जो उसने पाकिस्तान का जो किरदार फाल किया है वो क्या है? सर, किरदार फाल किया है, पाकिस्तान को कोई मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं था इसकी हरकतों की वजह से। कैसी बात कर रहे हैं कि आप उन्होंने किरदार फाल किया? आपको कोई मुंह लगाने के लिए नहीं तैयार इसकी हरकतों की वजह। क्या क्या इसने नहीं ब्लंडर किया? मोहम्मद बिन सलमान के साथ इसने क्या किया कि मीटिंग के दौरान उसे कह रहा है कि वो चूती नहीं बैठे हुए सामने से। मतलब कि वो, उनके पास भी मुतरजम होते हैं ना, वो बताते कि ये क्या कह रहा है। उसके बाद उसने जहाज में बैठ के क्या बातें की आपको नहीं पता? जो जहाज को इसने उतारा, उसके बाद इसने महातीर उसके तैयब अर्दवान के साथ क्या किया? सही है कि पहले कहा जी कि हम सऊदीया से हटके वो बनाएंगे जी। जब उन्होंने बना ली महातीर ने, उन्होंने बुलाया तो इसने जाने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं जा रहा। मतलब जो खारजा पॉलिसी है वो कंफ्यूजन का शिकार रही है। आप भी सर, मैं ये समझता हूँ कि हमें कोई मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं था कि हमारे पूरी दुनिया में ये आलम हो चुका था। अच्छा, इसकी क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं, आपकी पॉलिसी थी क्या? मुझे ये हमारे एक दोस्त हैं जाहिद घुमन साहब, जी सीनियर जानता हूँ मैं, बिल्कुल बिल्कुल। उनके साथ अगर बात करें फैक्ट्स एंड फिगर्स की, तो वो ऐसे ऐसे होशरबा फैक्ट्स एंड फिगर बताते हैं कि बंदा हैरान आ जाता है कि यार ये हमने सुने नहीं। लेकिन मैं उनको मानता हूँ, उनकी ऑथेंटिसिटी को मैं मानता हूँ। सर, मैं कहता हूँ एक मोटी बात है, फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है? एक तो मरांडूस बयान करते हैं ना, सही, वो जो दुनिया बयान करती है, फैक्ट एंड फिगर वो होते हैं। सही। आप जब इमरान खान साहब गए हैं, आज आपका मुल्क कहाँ खड़ा है मुआशी लिहाज से? वो तो पिछले 16 महीने में जो शहबाज शरीफ साहब ने जो काम कारनामे अंजाम दिए उसकी वजह से हुआ है सारा, महंगाई उसकी वजह से। सही है। तो जो जाते हुए जो खुद कहा था शेर रशीद साहब, द ग्रेट मैन, जो टांगे की सवारी जो कहता था मैं ना बनाऊं, बाद में वजीर दाखिला तक बनाया। आपको पता है कि तीसरे नंबर की पोस्ट है। यूटर्न लेना पड़ता है सर, अच्छी जगह पे लेना पड़ता है ना। जरूरी है कि अगर आप गलत फैसला कर बैठे हैं तो उससे पीछे आ जाना बुरी बात। वो खुद कह के गए थे कि जी बरूदी सुरंगे बिछा के गए हैं। अगर आप उनके इंटरव्यू निकाल के देख लें कि हम जाते जाते बरूदी सुरंगे बिछा के गए थे। उसमें सबसे बड़ी ये जो पेट्रोल की चवल मार के गए थे ना, वो कि 200 अरब महीने का आपको पल्ले से। नहीं, वो यूटर्न के हवाले से मैं एक छोटा सा किस्सा सुना दूं। हमारे प्रोड्यूसर हैं यूट्यूब चैनल खरी बात के, जमील बलोच साहब, तो वो बात कर रहे थे कि कल मैंने एक जगह से कोई खरीदारी की तो पैसे वापस लेना भूल गया, मैं चला गया, रास्ते में मुझे याद आया तो मैंने यू टर्न लिया, वापस आया और पैसे मुझे वापस मिल गए। ये अच्छा यू टर्न है, ये यू टर्न लेना चाहिए। नहीं सर, लीडर को यू टर्न नहीं लेना, उसे सोच समझ के पॉलिसी बनानी चाहिए। कहते हैं ना मियाँ साहब ने पर्चियां पढ़ी होती हैं,
कायदे से उन्होंने भी पर्चियां पकड़ी होती थी जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कि चवल मारने से बेहतर है आप पर्ची पकड़ लें। अब साल के 12 मौसम जर्मनी और जापान की सरहद मिलाते हाल ही हैं, में उससे बेहतर है कि आप पर्ची पकड़ लें। सही है। ठीक है ना। तो जो लीडर होता है ना, वो यू टर्न नहीं लेता, वो सोच समझ के बात करना चाहिए। अच्छा, कोई माफी का चांस है तहरीक इंसाफ के लिए? सर, तहरीक इंसाफ को कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन उसके जो शरपसंद अनासर हैं, जो रियासत मुखालफत में चले गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट मुखालफत में, उनके लिए कोई जगह नहीं है। वो तो आपने गिरफ्तार कर लिए, वो उनका मिलिट्री नहीं, अभी नहीं कर लिए सर, अभी नहीं कर लिए। अच्छा, अभी ट्रेसिंग जारी है। आपको पता है 1 हफ्ता पहले 834 नए बंदों की लिस्ट आई। अच्छा, नई लिस्टें तैयार हो रही हैं। सर जो जियो फेंसिंग इतना आसान काम नहीं है भाईजान, अच्छा, जितना आप समझते हैं। टाइम लगता है अभी। पक्का इसका हाथ मतलब डालना। आपकी तरफ से कोई खैर की तो नहीं, हुकूमत की तरफ से मेरा मतलब है कि अच्छा, मैं हुकूमत का नुमाइंदा हो गया तो- हुकूमत की तरफ से ठीक हो गया। मेरा मकसद यह है कि नहीं सर, मैं तो फैक्ट एंड फिगर पे बात कर रहा हूँ। देखें, अगर ये 9 मई को अगर आप माफी आज दे देंगे ना, तो इनकी औकात तो कुछ भी नहीं है। आप PLP को देख लें, आप आपस साहब को देख लें। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये उनसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है इस मामला में। अच्छा, उनसे ज्यादा वो मुसल्ला है। सही। हाँ, कल कोई भी उठ के वो ये पंगा ले लेगा। ज़ाहिर है किसी भी जत्थे को ये जरूरत नहीं होनी चाहिए कि उठे और हुकूमतों को गिरा दे हाँ जी, और रियासत को चैलेंज रियासत को चैलेंज बिल्कुल नहीं आना चाहिए। देखें, मियां नवाज शरीफ की आप पिछले प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि जी उन्होंने भी नाम लिए हैं, ऐसे किया है, लिए हैं, लेकिन उन्होंने नाम लिए हैं, कभी भी उन्होंने इदारे को नहीं कहा। जो सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था उन्होंने, मुस्लिम लीग नून ने, दीगर मामला काफी सारे हैं। मैच करें तो काफी सारे मामला मिलते हैं, तो उनको सजा नहीं मिल रही, इमरान खान को सजा दे रहे सर हैं। जी, उन्होंने ना की थी भी सजा भुगती है। उन्होंने की हो गया जी, उन्होंने ना की थी भी सजा भुगती है सर। अच्छा, आप देखें, मियां साहब को जब सजा सुनाई गई है, बहुत आसान था। खान साहब जैसे गिरफ्तारी से बचने के लिए क्या क्या नहीं करते रहे। वो इंग्लैंड में बैठते, अपनी बीमार बीवी का ध्यान रखते, उसकी तीमारदारी करते, ना आते पाकिस्तान। क्यों आए थे वो? बिल्कुल सही है। तो सर, सियासतदान को ना जरा दलेर भी होना चाहिए। अच्छा, जाते जाते आप आवाम को क्या मैसेज देंगे इस सूरत में? सर, मैं ये कहना चाहूंगा, आवाम को अपना हाफजा जो है ना, वो तरोताजा रखना चाहिए। हिस्ट्री जो है वो उन्हें अपने जेहन में याद रखनी चाहिए कि PTI का कल क्या मौकफ था, परसों क्या था, या हमारी एस्टेब्लिशमेंट का पहले क्या मौकफ था और आज क्या खेल रही है। ठीक है। इन्हें कोई भी हो, PTI का नाम नहीं लेना चाहिए, कोई भी हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, कोई सियासी जमात हो, उनके हाथों में खेलना नहीं चाहिए कि हमारी आवाम का वो साहब है कि आप इधर बंदर नया नचाएंगे तो वहां खड़े होकर तो तमाशा देखना शुरू कर लेंगे और तालियां बजानी शुरू कर देंगे। सही है। अपने जेहन से काम लेना चाहिए। मोटी बात होती है कि फैक्ट एंड फिगर देखनी चाहिए कि 2013 में, मैं ज्यादा पीछे भी कर सकता हूँ, आपसे 99 की बात भी कर सकता हूँ, लेकिन 2013 में जब नवाज शरीफ को आपने पाकिस्तान हैंडओवर किया तो उसकी क्या कंडीशन थी? बिल्कुल सही। और उसके बाद आपने उसके साथ क्या किया कि 2013 में उसने हलफ उठाया है और दिसंबर में आपने धरनों की प्लानिंग शुरू कर दी ना 13 में। अब तो ये ढकी छुपी बातें नहीं, ओपन है। सही है कि चौधरी सरवर के घर हाजिर सर्विस गवर्नर के घर में मीटिंग हो रही है, रहल शरीफ का तेरुल इस्लाम अब्बासी साहब वहां मौजूद है, पादरी साहब मौजूद, तारुल कादरी साहब मौजूद है और शुजात साहब मौजूद है, और धरनों की प्लानिंग कर रहे हैं ना, इसको चलने नहीं देना। सही है। और चाइना का वजीर आजम आ रहा है आपकी $50 अरब की सरमायाकारी का मुआहदा करने के लिए, बिल्कुल सही, और आप उसको नहीं आने दे रहे हैं। ये किसके हाथों में खेल रहे हैं आप? अच्छा अच्छा। उसके बावजूद कि आपने, अब ऑन एयर है तो मैं कुछ अल्फाज ऐसे हैं पंजाबी में जो कहना नहीं चाह रहा, तो आपने उसके साथ वो किया, लेकिन उसके बावजूद उसने सर सुट के कम किए ना। सही है। उसने, देखिए चाइना के साथ जो हुआ, अगर आज आपका सी पैक ही मुकम्मल हो जाता तो आपको किसी कर्जे की जरूरत नहीं पड़नी थी। अब ये कुछ, मैं अब आपको कहूँगा, कुछ मरांडू ये कहते हैं वो जी इन्नी बत्ती बनाने की लोड सी सन कैपेसिटी पेमेंट देनी पैदी है। सही होती है, जाहिलियत की बात है, क्योंकि उन्हें आगे पीछे का नहीं पता। जब सी पैक का एग्रीमेंट हुआ था तो उसके अंदर ये शामिल था कि 41 इकोनॉमिक जोन बनने हैं। अच्छा, और वो ज़्यादा बड़ा उन्होंने कहा था कि ये जो छोटे हमारी इंडस्ट्री है ना, चाइना आगे निकल गया ना, वो छोटी इंडस्ट्री से जान छुड़ा के वो आपको स्विच करना चाह रहा था। जितनी ऑटो पार्ट्स की इंडस्ट्री है, जितनी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, वो आपकी तरफ आ जाए। तो मियां साहब ने कहा जी साढ़े को तो बत्ती नहीं की। सही। तो चलो उधरों सरकार शुरू करो तो पहले बत्ती ला वो 48,000 मेगावाट बिजली। एक इल्जाम है मुस्लिम लीग नून पे, बिजली उन्होंने वाफे बनाई, कोई शक नहीं है, अंधेरे उठाए, कोई शक नहीं, लेकिन ये जो महंगाई बिजली की जो यूनिट पर यूनिट रेट्स हैं,
ये भी उसी का कारनामा सर है। मेरी बात पूरी होने दें, आपको समझ आई, उसी का कारनामा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट था वो आपने ब्रेक कर दिया ना, क्यों शासन है? क्योंकि अब उसकी खपत ही नहीं है, लेकिन आपने कैपेसिटी पेमेंट देनी है। अगर आप मियां साहब के मुताबिक वो जो मंसूबा था वो चल रहा होता, आज वो इंडस्ट्रियल जोन बन गए होते, वो बिजली उन्हें जा रही होती, तो आपको महंगी ना करनी पड़ती। आपके कहने का मकसद है कि जो प्रोजेक्ट मियां नवाज ने लगाए थे उनको अगर कंटिन्यूटी होती रहती जी। ये मामला ठीक ये आपकी महंगाई नहीं होती। ये बिजली भी आपको कम पड़ जानी थी जो उसने प्रोडक्शन की है। क्या वो दिन आएगा जब हम सस्ती बिजली इस्तेमाल करेंगे, सस्ती गैस इस्तेमाल करेंगे, सस्ती चीजें लेंगे? वो दिन है पाकिस्तान की किस्मत में या आवाम की किस्मत में? सर जी, इसका फैसला तो आपके मुक्तदरा ने करना है। नहीं, सारा कुछ मुख्तदर आना पड़ता नहीं सर, देखें सियासतदानों को भी अपना किरदार तो अदा सर, करना है। देखें सियासतदान क्या कर सकते हैं? देखिए सियासतदान एक ही इमरान खान ने जो कुछ किया आपने उसको क्या हल कर दिया? क्या किया उसने? ये देख रहे हैं आपके सामने, किया गया उसने, ये बताएं। दूसरे रेट चले की है, सर इसी उसने रेट को चले की है जो आप बता रहे हैं। नहीं, जितनी देर तक वो एक सेम पेज फटा नहीं है ना, उतनी देर तक वो रेट अच्छी थी। उसकी इंटरव्यू सुनने के लिए ऐसे फोन टेप करती, अच्छा करती है, हाँ सही है, सही है। लेकिन वो पेज फटा तो सारा कुछ नहीं जा रहा है। अच्छा, समझ रहे हैं? सही है। तो ये मैं समझता हूँ कि मैं अपनी उम्र के हिसाब से कभी पहले मैं जिया का दौर तारीख तरीन दौर समझता था। हालांकि मैंने अपनी उस उम्र में मर्दे मोमिन मर्दे हक के नारे लगाए हुए हैं। बिल्कुल सही है। मैंने उसके नारे लगाए हुए हैं मर्दे मोमिन, लेकिन बाद में एहसास हुआ गलत हो गया। गलत हुआ। उसके बाद तरीक तरीन दौर में मुशर्रफ का गिनता था, लेकिन ये जो हमारे पिछले 4.5 साल या 6 साल के, वो 17 से मैं गिनता हूँ। ठीक है, अब्बासी की हुकूमत थी कि नहीं थी कोई पता नहीं। बिल्कुल सही है। 17 से लेके जो 22 तक का 5 साल का दौर है, ये हमारी तारीख का, जब तारीख लिखी जाएगी ये तारीख तरीन दौर लिखा जाएगा। नाज़रीन इकराम, बातें बहुत सी हैं, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है, लेकिन हमेशा की तरह वक्त की कमी का सामना है। तो नदीम भट्ट साहब की जो बातें हैं उनसे उनका जो नतीजा अखज़ किया मैंने, इनके बकौल जो पिछले 5-6 साल गुजरे हैं उसी में ये सारा मसाइल की जो जन्म लिए हैं मसाइल ने, कहाँ तक सच है ये फैसला आपने करना है।